Hi everyone, welcome back to my channel. This is Ritik and you are watching Due Commerce. So in today's video we are going to discuss how to prepare for UGC NET Commerce examination. अगर आप लोग जून के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। अगर आप दिसंबर 2025 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो यूजीसी नेट कॉमर्स की तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो फ्यूचर में और अगर आप लोग अभी एमकॉम में हैं अपनी मास्टर्स कर रहे हैं एंड इफ़ यू वांट टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन फ्यूचर और इफ़ यू वांट टू डू पीएचडी इन फ्यूचर, दिस इज़ द वीडियो फॉर यू। दिस इज़ द स्टेप बेसिकली जो आपको पार करना पड़ेगा टू परस्यू योर पीएचडी और टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर। सो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग ये जानेंगे कि इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग क्या कुछ है। बेसिक इन्फॉर्मेशन लेंगे, क्या पेपर पैटर्न रहता है, मार्क्स कितने बनते हैं, क्या कुछ हमें करना पड़ता है टू क्लियर दिस पर्टिकुलर एग्ज़ाम। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने ये एग्ज़ाम 2 बारी क्लियर किया है, एक बारी विदाउट प्रिपरेशन एंड दूसरी बारी भी विदाउट प्रिपरेशन है। मतलब ऐसा मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, मतलब मैंने एग्जैक्टली प्रिपरेशन नहीं करी थी बट स्टिल मैंने प्रिपरेशन पहले करी थी। मतलब मैंने एक्सेल पहले ड्रॉप लिया हुआ है किसी चीज़ के लिए, मेरी मास्टर्स करने के लिए, तो मेरे को वहाँ वाली प्रिपरेशन में मेरे को काम आ गई थी। तो मेरी स्टोरी अलग है। अगर वो वीडियो देखनी है आपको तो आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। एनीवेज, तो इस वीडियो के अंदर हम लोग ये जानेंगे कि कैसे हम प्रिपेयर करेंगे, कम समय के अंदर हमें फ्रूटफुल रिजल्ट कैसे मिलेगा। और आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एक बेनिफिट वाली एक अनाउंसमेंट है, इन्फॉर्मेशन है जो कि कॉमर्स बैच से रिलेटेड है मेरे, तो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा लास्ट में। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर वो बेनिफिट तुम्हें चाहिए। अगर तुम्हें कम समय के अंदर, फॉर एग्जांपल 2 या 3 महीने के अंदर ये एग्ज़ाम क्लियर करना है ना, दिस इज़ द थिंग दैट आई विल प्रोवाइड यू। तो उसके लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और अभी से ही वीडियो को लाइक कर दो। इससे मुझे सपोर्ट मिलेगा और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा काफ़ी लोगों तक पहुँचेगी जो इस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं। विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले समझते हैं पेपर पैटर्न क्या है। काफ़ी बच्चों को पेपर पैटर्न पता रहता है पर कुछ कुछ नए बच्चे होते हैं जो अभी एमकॉम के फर्स्ट ईयर में हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, उनको पेपर पैटर्न पता नहीं रहता है। मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ भी देखे हैं ऐसे प्यारे प्यारे बच्चों के जिनको स्टार्टिंग के अंदर नहीं पता रहता है एमकॉम का, एमकॉम के जो फर्स्ट ईयर में होते हैं उनको पेपर पैटर्न नहीं पता रहता है। सो लेट अस डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल द पेपर पैटर्न। तो 2 पेपर हमारे पास यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। पेपर नंबर 1 है एंड पेपर नंबर 2। अलग अलग यहाँ पर मार्किंग, ऐसा बोलेंगे कि क्वेश्चंस अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 50 क्वेश्चन हमारे पास रहेंगे पेपर 1 में, 100 क्वेश्चन रहेंगे हमारे पेपर 2 में। पेपर 1 रहता है कॉमन फॉर ऑल, जो यूजीसी नेट का एग्जाम देते हैं, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से दे रहे हो, चाहे कॉमर्स से दे रहे हो, चाहे आप लोग सोशोलॉजी से दे रहे हो, चाहे आप लोग पोल साइंस से दे रहे हो, चाहे आप लोग ज्योग्राफी से दे रहे हो, वट एवर इट इज़। आपका जो पेपर 1 रहेगा वो कॉमन रहेगा, यानी कि सभी को ये पेपर पढ़ना रहता है। फिर आता है आपका पेपर 2 जो कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, जैसे कि कॉमर्स हो गया या मैनेजमेंट हो गया, वट एवर इट इज़। तो वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा और 100 क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन कैरी करेगा 2 मार्क्स को एंड करंटली देर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। कोई भी यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। तो इट इज़ रिकमेंडेड टू अटेम्प्ट 150 के 150 क्वेश्चंस। आप पूरे 150 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर आओ, कोई ना कोई ऑप्शन वहाँ पर चूज कर आओ। ठीक है, कभी कभार तुक्के भी यहाँ पर चल जाते हैं और बहुत अच्छे चल जाते हैं। अगर चल गए तो आपका आर या पार वाली सिचुएशन हो जाती है, आपको जेआरएफ मिल जाता है आपका, या फिर नेट आपका क्लियर हो जाता है। अब जेआरएफ क्या है, नेट क्या है, पीएचडी ओनली क्या है, ये भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये इसी साल से मतलब 2024 से ही लागू हुआ है। पहले हमारे पास 2 कैटेगरी रहती थी, एक रहती थी जेआरएफ वाली और एक रहती थी असिस्टेंट प्रोफेसर वाली। अब एक और कैटेगरी हमारी यहाँ पर आ गई है जो कि है जो कि कौन सी है, पीएचडी वाली है। ठीक है, पीएचडी ओनली वाली है, यानी कि जिन बच्चों के कुछ इस प्रकार से बन रहे हैं तो उन्हें पीएचडी में एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे वो। कुछ बच्चों के कुछ ज़्यादा मार्क्स बन रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मार्क्स बन रहे हैं आपके 140, तो आप पीएचडी के लिए एलिजिबल हो, आप लोग एडमिशन ले सकते हो किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर अपना एक प्रॉपर रिसर्च प्रपोजल बना के। उसका एक अलग सिनेरियो रहता है, वी विल डिस्कस इट लेटर। अगर आपके बन रहे फॉर एग्जांपल 170 कुछ करके, तो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर वाला एग्जाम क्लियर हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं नेट का एग्जाम क्लियर हो गया भाई, बल्ले बल्ले हो गई। और ये जो नेट का जो सर्टिफिकेट रहेगा ये लाइफ टाइम के लिए वैलिड रहता है। आपके जो स्टेट लेवल के एग्जाम रहते हैं उसके लिए, उसके अंदर आप लोग अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। सो इसका भी फायदा है, नेट के एग्जाम को क्लियर करने का तो बहुत फायदा है। ठीक है, फिर आपकी थर्ड कैटेगरी होती है जो टॉप वाले बच्चे होते हैं जिन्होंने हाई मार्क्स स्कोर किए होते हैं, फॉर एग्जाम्पल 210 या 210 प्लस,
ये कुछ अगर आपने स्कोर किए होते हैं जनरली तो आपका जेआरएफ क्लियर हो जाता है। अब जेआरएफ क्या होता है? जेआरएफ होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। जब आप पीएचडी में कहीं पर एडमिशन ले लेते हो विद इन द टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड क्या है ये भी हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे। तो विद इन द टाइम पीरियड अगर आप पीएचडी में एडमिशन ले लेते हो तो आपको फेलोशिप मिलना शुरू हो जाती है, यानी कि आपको पैसे मिलने शुरू हो जाते हैं जो जनरली स्टार्टिंग के कुछ सालों के अंदर रहते हैं 37,000 पर मंथ प्लस में एचआरए हाउस रेंट अलाउंस। तो आपका कुल मिला के बन जाता है 45,000 के अराउंड पर मंथ का। ठीक है, एक 2-3 साल तक चलते हैं, फिर उस साल के बाद आप कन्वर्ट हो जाते हो एसआरएफ के अंदर, सीनियर रिसर्च फेलोशिप के अंदर, और तब आपको मिलते हैं 42,000 रुपीज प्लस में एचआरए, और ये कुल मिलाकर आपका हो जाता है 52,000 55,000 के अराउंड। तो काफ़ी अच्छा एक खासा आपका पैसा मिलता है। क्या करने के लिए? रिसर्च करने के लिए, पीएचडी करने के लिए। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट रहता है जेआरएफ निकालने का, तो बच्चे इसी के लिए लगते हैं, और बच्चों का टारगेट रहता है यही वाला कि इतने हायर मार्क्स उन्हें स्कोर करने। तो कैसे इस एग्जाम के लिए पढ़ा जाए, लेट अस नाउ डिस्कस। पहले इसका सिलेबस देख लेते हैं। पेपर 1 का कुछ ये 10 यूनिट है हमारे पास, पेपर 2 के हमारे पास कुछ ये 10 यूनिट है। पेपर 1 का कॉमन रहता है। तो जो स्ट्रेटेजी मैं बच्चों को समझाता हूँ हमेशा, जो ऐसे बच्चे हैं जो अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन से पढ़े हैं, पहली चीज़ तो ये कि उन लोगों के लिए वीडियो है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो गांव से पढ़े हुए होते हैं, कुछ ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से नहीं पढ़े होते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो है। अपनी स्ट्रेटेजी आप अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर सकते हो। तो देखो, अगर आप एक अच्छी जगह से पढ़े हुए हो, अच्छी जगह से आपने एमकॉम करी है, फॉर एग्जांपल बीयू से करी हुई है, या बहुत अच्छी जगह से कर रखी है, बीएचयू से कर रखी है वगैरह वगैरह, तो आपको ना पेपर 2 के अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है अगर आपके बेसिक क्लियर है तो। इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। पहले आ जाते हैं पेपर 1 पे। तो पेपर 1 कॉमन रहता है सभी के लिए, सभी को उतनी मेहनत करनी पड़ती है जितनी बाकी लोगों को करनी पड़ती है, क्योंकि ये कम्प्लीटली न्यू रहता है सभी के लिए। अगर आपने बीएड कर रखी होती है तो बात अलग है, तो आपको ना कुछ कुछ चीज़ें पढ़ी हुई रहती है पहले से ही। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें ना पहले से पढ़ी रहती है अगर आपने बीएड कर रखी होती है तो। बट काफ़ी बच्चों ने बीएड नहीं कर रखी होती है, मास्टर्स के बाद ही वो पीएचडी करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए सब कुछ नया रहता है, तो जीरो से शुरुआत करनी होती है। इसके अंदर मैं रिकमेंड हमेशा आपको ये करता हूँ कि कुछ कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जिसे आप छोड़ कर जा सकते हो। अगर आपका लेवल दिमाग का बहुत अच्छा है ना, तो आप छोड़ के जा सकते हो। वो कौन सी यूनिट्स है? वो यूनिट है आपकी मैथ्स, डेटा इंटरप्रिटेशन, कॉम्प्रीहेंशन, कम्युनिकेशन। ये यूनिट ऐसी है जो छोड़ के जा सकते हो। छोड़ के जाने का ये मतलब है कि ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाने आपको यहाँ पे। ठीक है, अगर आप लोग एक एजुकेटेड पर्सन है, अच्छे पर्सन है, जिसका लेवल ऑफ थिंकिंग भी अच्छा है, कॉमन सेंस भी अच्छा है, और इंग्लिश अच्छी है, मैथ्स अच्छी है, तो ये छोड़ कर चले जाओ। अगर अच्छी नहीं है तो क्या करना है आपको? स्टार्टिंग कैसे करनी है प्रिपरेशन की? आपको स्टार्टिंग के अंदर यू हैव टू डू 4 यूनिट्स। पहली है मैथ्स। मैथ्स के बेसिक कवर कर लो अपने, परसेंटेज, रेशो, एवरेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारी चीज़ें, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, बस ये कर लो। ये करोगे आपका मैथ्स कवर हो जाएगा। मैथ्स के सिर्फ यही वाले क्वेश्चंस आते हैं और इतने हाई लेवल के नहीं आते हैं। सेकेंडली, ये जब आप कर लोगे ना मैथ्स, तो आपका डेटा इंटरप्रिटेशन और अच्छे से कवर होने लगेगा। डेटा इंटरप्रिटेशन की प्रैक्टिस करते रहिएगा, साइड बाय साइड पीवाईक्यू उसको करते रहिएगा। कोई भी बुक उठा लेना पेपर 1 की पीवाईक्यू वाली, वो परचेज कर लो और पीवाईक्यू लगाओ। एक चीज़ का ध्यान दो, आपको ना इस चीज़ के लिए कोचिंग की जरूरत नहीं है। अगर आपको रिसोर्सेज पता चल गए यूट्यूब पे, कहीं पर एक टीचर को फॉलो कर लिया, अलग अलग टीचर को अलग अलग यूनिट्स के लिए फॉलो कर लिया, वो भी आप कर सकते हो, बहुत बढ़िया है। अगर फाइनेंशियल कंडीशन इतनी नहीं है तो यूट्यूब से हो जाएगा, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं रिकमेंड हमेशा यही करता हूँ, अगर लेवल आपका अच्छा है, ठीक है, लेवल बोल रहा हूँ बार बार, लेकिन कोई बात नहीं, अगर लेवल अच्छा है तो आप लोग फ्री उसमें जा सकते हो। कोई ऐसा सच आपको बैच परचेज करने की लोड नहीं रहती है। मैंने भी कोई बैच परचेज नहीं किया कभी भी किसी भी चीज़ का, ना कॉमर्स का ना पेपर 1 का। ठीक है, बट मैं रिकमेंड करूँगा मेरा वाला बैच परचेज करने के लिए। अभी मैं आगे आपको बताऊँगा कि वो क्या है। तो मैथ्स के ये वाली चीज़ कर ली है, डीआई कर लिया आपने। थर्ड चीज़ है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। ये वाला करने की जरूरत नहीं है भाई, आपको ये बचपन से करते हुए आए हो। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन बहुत ईजी वाले आते हैं, एज सच करने की जरूरत नहीं रहती है, बट अगर मन चाहता है करने का तो पीवाईक्यू उठा के देख लेना, कर लेना। चौथी जो चीज़ आती है आपकी, वो आती है कम्युनिकेशन। ये बहुत बेसिक रहता है आपका। ठीक है, कम्युनिकेशन के बारे में एक दिन के अंदर तुम ये यूनिट खत्म कर लोगे, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। अगर अच्छी जगह से या यूट्यूब पे अच्छे से कहीं से पढ़ लिया, या फिर तुम्हें कहीं से नोट्स मिल गए, बहुत बढ़िया तरीके से एक दिन के अंदर कवर कर लोगे। पांचवी जो चीज़ है तुम्हारी, वो है ये वाली लॉजिकल रीजनिंग वाली। लॉजिकल रीजनिंग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रहते हैं ना, छोटे छोटे बेसिक बेसिक वाले, कोडिंग, डिकोडिंग, तुम्हारा सेटिंग अरेंजमेंट, बेसिक वाले लॉजिकल रीजनिंग को डन कर लो। बेसिक आते हैं, ये वाला लॉजिकल रीजनिंग डन करोगे ना। लॉजिकल रीजनिंग में अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी आते हैं, यहाँ पे अलग लॉजिकल रीजनिंग भी होती है, उसको करने की फिर तुम्हें नीड होती है यहाँ पे।
पहले तुम 4 चीज़ कर लोगे ये वाली, फिर 5वीं पे बढ़ना और एलआर का वो करना शुरू कर देना, ठीक है। ये 5 तुम्हारा डन हो जाएगा बहुत ही ज़्यादा आराम से, बहुत आराम से स्कोर कर लोगे यहाँ पे, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ। अगर तुमने सुबह उठकर रेगुलरली ये करना चाहा तो। फिर तुम्हारी कुछ 5 यूनिट बच जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, और तुम्हारा आईटी वाला, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये वाला, और तुम्हारा बच गया पीपल एनवायरनमेंट वाला, और हायर एजुकेशन। इन 5 पे लगता है टाइम, क्योंकि ये थोड़ा वास्ट सिलेबस है और क्वेश्चन ना मॉडिफाई होकर आ रहे हैं आजकल, और कहीं से भी क्वेश्चन आए जा रहे हैं, तो डीप नॉलेज की जरूरत है इसको, इसके लिए। तो इसका एक एक करके बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरुआत करना बहुत सही है। तो इसका सिलेबस धीरे धीरे शुरू करते जाओ। तो 3 महीने का अगर तुम्हारा प्लान है कि 3 महीने के अंदर ये एग्जाम निकालना, निकाल दोगे बहुत आराम से। मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये है, पेपर 1 को भी टाइम दो, पेपर 2 को भी टाइम देना, ये है। पेपर 1 को फिर तुम किसको टाइम दोगे, अब इन 5 यूनिट्स को टाइम दोगे जो ये साइड वाली हैं। ये 5 यूनिट तो बहुत आराम से कर लोगे, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर आपने बहुत अच्छे से कर लिया, बहुत अच्छे से रेगुलरली आपने काम कर लिया तो, ठीक है। अब आ जाते हैं पेपर 2 पे, जो मेरा फोटे है, कॉमर्स है। तो कॉमर्स का पहले ही मैं डायरेक्टली आपको बैच के बारे में बता देता हूँ। करंटली ना मैं प्राइवेट बैच चला रहा हूँ। मैं सीयूटी पीजी के लिए मैंने बैच चलाया था काफ़ी पहले। तो मैं बच्चों को गूगल मीट में पढ़ाया करता था और बहुत एक कंसाइज में हम लोग पढ़ते थे। सिमिलर काइंड ऑफ बैच आप लोगों के लिए है, जहाँ पर मैं आपको लाइव तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, प्लस में आपको मैं रिकॉर्डेड सेशंस भी प्रोवाइड करवाऊंगा, ताकि आप लोगों को रिवीजन करने में बड़ा मजा आए, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि बार बार तुम मुझे कॉल कर रहे हो कि सर बता दो इसमें डाउट है, ऐसा नहीं होगा। रिकॉर्डेड सेशंस देखोगे उन वीडियोस के, उन यूनिट्स के, मजा आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अभी करंटली हमारा बैच ये चल रहा है, जहाँ पर हम लोगों ने बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस फाइनेंस, इंटरनेशनल बिजनेस ये कवर कर दिया है। अगर आप अभी बैच ज्वाइन करोगे ना, इनके रिकॉर्डेड सेशंस मिल जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और आगे वाली जो यूनिट कवर करवाऊंगा मैं, उनके भी रिकॉर्डेड सेशंस आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अमाउंट जान लोगे, हिल जाओगे। बहुत कम अमाउंट है, और कम अमाउंट पे अगर आप इस बैच को ज्वाइन करोगे ना, पेपर 2 का ही बैच है, कॉमर्स का बैच है, तुम जीरो से ना बहुत हाई लेवल पे पहुंच जाओगे। और इस बैच का नाम मैंने जीरो से हीरो रखा है, वैसे तो जीरो टू हीरो बैच रखा है। तो ज़रूर से ज्वाइन कर लेना इस बैच को, और 100% मैं गारंटी देता हूँ इस चीज़ की कि अगर तुम्हें फ़ायदा नहीं हुआ, मैं मान ही नहीं सकता कि तुम्हें फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है, इस चीज़ का। तो ये वाला जो बैच है परचेज ज़रूर से कर लेना। कैसे करोगे, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे इस पर्टिकुलर बैच के। और आपको मेरे से कॉन्टैक्ट करना है, नंबर ये रहा, व्हाट्सएप पे आप मेरे को डीएम करोगे और ये पर्टिकुलर बैच अभी ज्वाइन करके और अपनी कॉमर्स की प्रिपरेशन शुरुआत करोगे। अब काफ़ी बच्चे पूछते हैं सर की वैलिडिटी कितनी रहती है, काफ़ी बच्चे मुझसे रेगुलरली पूछ रहे हैं, ठीक है, बत्था खराब कर लेते हैं भाई, ठीक है। तो वो क्या है, क्यों है, ये मैं भी आपको बता देता हूँ। वैलिडिटी आपको यहाँ पर रहेगा जब तक आपका जेआरएफ निकल नहीं जाएगा, आपके पास रहेंगी वो रिकॉर्डेड सेशंस, ठीक है। तो आप चाहे जून के अंदर दो, चाहे दिसंबर के अंदर दो, चाहे नेक्स्ट ईयर के जून और दिसंबर के अंदर दो, आपके पास वो वीडियो रहेंगी, आराम से देख सकते हो जब आपका मन करे, ठीक है। और रेगुलरली मैं आपको मॉक टेस्ट करवाऊंगा, जैसे ही कोई भी यूनिट कवर हो जाती है उसका मॉक टेस्ट अपन ने करना है। और आप देख पा रहे होंगे मैं ना चैनल पे आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ PYQs वाली वीडियोस, वो फ्रीली प्रोवाइड करवा रहा हूँ सभी को मैं, ठीक है, ताकि हम लोग एक सिस्टमेटिकली PYQs को कवर कर सके। फॉर एग्जांपल अभी मैं दिसंबर 2024 वाले प्रोवाइड करवा रहा हूँ आपको, इसके बाद मैं करवाऊंगा जून 2023 वाले, ठीक है, जून 2024 वाला करवाऊंगा प्रोवाइड, उसके बाद मैं दिसंबर 2023 वाला प्रोवाइड करवाऊंगा। तो ऐसे कर करके हम लोग सिस्टमेटिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, PYQs को भी कवर कर रहे हैं। तो PYQs इज अ मस्ट। तो आपके कंसाइज वे में मैं बहुत अच्छे से कॉमर्स वाली यूनिट कवर करवा रहा हूँ, PYQs करवा रहा हूँ, कॉमर्स की टेंशन मत लेना, ठीक है। ये जो 200 मार्क्स है तुम्हारे, ये जो 200 मार्क्स हैं, इसमें इसकी टेंशन मत लेना। अगर तुम मुझसे पढ़े हुए हो, तुम्हारा बहुत 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 अच्छे से कवर हो जाएगा कॉमर्स वाला, पेपर 2 वाला। 140 अबव, 150 अबव तो बहुत आराम से स्कोर कर लोगे, ठीक है। तो ये मैं इस चीज़ का ले रहा हूँ, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है मुझे मेरी पढ़ाई के ऊपर और मेरा जो मैं कंटेंट प्रोवाइड करवाता हूँ, तो उस कॉन्फिडेंस से तुम्हें बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है मेरे को बैच प्रोवाइड करवाना है, मैं मेरा कोई प्रॉफिट मोटिव हमेशा रहा ही नहीं है, ये तुम लोगों को पता है जिन लोगों ने मुझसे CUT पीजी पढ़ा है, MCOM पढ़ा है, ठीक है। तो एनीवेज, अब हो गया ये बैच के बारे में सारी बातें, ठीक है। PDF तुम्हें मिल जाएगी, नोट्स तुम्हें प्रोवाइड हो जाएंगे, उसकी टेंशन मत लेना, ठीक है। तो ये वैलिडिटी, और एक चीज़ का और ध्यान रखो, ये लिमिटेड टाइम का ऑफर है। 999 में तुम्हें ये पर्टिकुलर बैच मिल जाएगा, 999 में, अभी अगर मुझसे जाकर परचेज कर लोगे तो। वैलिडिटी इसकी थोड़ी सी कम रहने वाली है, मार्च तक की ही रहेगी, उसके बाद इसका प्राइस हाइक हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मेरे को भी एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं, मैं भी अपने शेड्यूल को हटाकर मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, आपको हेल्प कर रहा हूँ, ठीक है। और मैंने भी 2 बार एग्जाम निकाला है, अगर नहीं पता है तो वो वीडियो जाके देख लेना जो आई बटन पे है, ठीक है।
तो ये हमारा पूरा का पूरा एक सिलेबस है। इसके बारे में डीप डाउन डिस्कस तो मैं अभी नहीं करूँगा क्योंकि काफ़ी बड़ी हो गई है वीडियो। तो यही था आज के इस वीडियो के लिए कि हम लोग कैसे प्रिपरेशन करेंगे। पेपर 1 का मैंने बहुत अच्छे से आपको बता दिया है। आप लोगों को कोई एज सच पेड मेंबरशिप भी लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर फाइनेंशियली इतने वो नहीं हो, आप अपने आप से भी प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आपने बीकॉम और एमकॉम का अच्छे से पढ़ लिया तो आप कॉमर्स के लिए भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। बैच लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। बट स्टिल मैं रिकमेंड करूँगा आप लोगों को कि ये बैच, मेरे वाला जो बैच है वो ज़रूर से आप लोग ज्वाइन कर लो और मेरे साथ जुड़ोगे आप लोग, मेरे साथ व्हाट्सएप पे रहोगे आप लोग, हम रेगुलरली बात कर सकते हैं और एक्सपीरियंस मैं आपको आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर लो। वहाँ पर आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप। वहाँ से यू कैन परचेज दिस पर्टिकुलर बैच और अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे मेरे को दोनों आईडीज़ पर फॉलो कर लेना और मेरे साथ कनेक्टेड रहना अगर आप लोग फ्यूचर के अंदर इस फील्ड से बिलोंग कर रहे हो तो। ठीक है, क्या पता आगे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आए हमारे लाइफ में। ठीक है, एंड अगर सीयूटी पीजी के लिए आप लोगों ने मुझसे पढ़ा है, वेल एंड गुड है, सब्सक्राइब रहो। यूजीसी नेट एंड कॉमर्स मैनेजमेंट के लिए पढ़ना है तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। व्हाट्सएप का भी लिंक मिल जाएगा ग्रुप का, उसको भी ज्वाइन कर लेना चैनल का। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी फ्रूटफुल होगी। अगर कोई भी डाउट है, कुछ भी चीज़ पूछनी है यूजीसी नेट से रिगार्डिंग, तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट जरूर करना। थैंक यू सो मच एवरीवन। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।